आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि पुल गिर चुका है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा रविवार देर रात गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुल गिरने से सीमांचल समेत करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। रोजाना इस पुल से करीब 1 लाख लोगों का आना जाना है। लापरवाही को लेकर पथ निर्माण विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य पुल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बात की है। पुल मरम्मत के काम में आर्मी की मदद की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वही पुल गिरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौगछिया, बीरपुर, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया जाने वाले नाव के सहारे इस पार से उस पार जा रहे हैं। लोगों के लिए अब 2 वैकल्पिक रास्ते हैं। पानी के जहाज, नाव या मुंगेर होकर जा सकते हैं। ऐसे में बरारी घाट पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया जा रहा है। नाव से सफर कर रहे प्रकाश ने बताया कि घाट किनारे नाव से उतरकर पैदल ही 5 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। समय से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण पुल गिरा है। लापरवाही के चलते ही हादसा हुआ। इसके लिए जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही सूरज ने बताया कि 13 मई से बहन का एग्जाम है। एडमिट कार्ड लाने के लिए नौगछिया जाना है। पुल गिरने से परेशानी बढ़ गई है। नाव में भी क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया जा रहा है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ही पुल गिरी है। विक्रमशिला सेतु पर हर दिन करीब 1 लाख लोगों की आवाजाही होती है। करीब 50,000 से अधिक छोटे बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं। सीमांचल समेत 16 जिलों को यह सेतु भागलपुर से जोड़ता है। इसका निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में कराया गया था। पुल में लगातार ज्वाइंट और एक्सपेंशन गैप की समस्या को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वॉल वायरिंग क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि प्रशासन ने उस समय इसे खारिज करते हुए कहा था कि पुल पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था और उसका मेंटेनेंस रख रखाव एनएच डिवीजन आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था। पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीडी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है। उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है। गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं, तो वो लगाने में जो समय लगेगा फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला सेतु पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। पुल के पिलर संख्या 133 के पास सड़क का स्लैब अचानक टूटकर गंगा नदी में गिर गया। घटना के बाद एहतियातन पुल पर आवागमन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल को पूरी तरह सील कर दिया है। समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी
डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि लोगों की आवाजाही को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मुफ्त नाव सेवा शुरू की गई है। यह सेवा सूर्योदय से सूर्यास्त तक संचालित होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एक नाव पर 50 से अधिक लोगों को सवार नहीं किया जाएगा। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि सभी प्रमुख घाटों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। फिलहाल प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सेतु की मरम्मत एवं वैकल्पिक यातायात व्यवस्था को लेकर आगे की कार्यवाही जारी है। उसके लिए प्राइवेट नाव के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा, कहीं भी कोई व्यक्ति नाव पे चढ़े तो एक निर्धारित स्थल है, 2 ही स्थल है, एक मेरा बरारी स्थल है और दूसरा हम बाबूपुर को डेवलप करेंगे। तीसरे किसी जगह पे कोई चल रहा है वो अपने रिस्क पे चल रहा है, उसके लिए हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा जो प्राइवेट नाव दूसरा कि जितनी प्राइवेट नाव वहां से चलेगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका फीस का निर्धारण होगा, उसी फीस पे लेकर के लोग चलाएंगे। अनुरोध रहेगा कि जो भी आमजन है जो जोर जबरदस्ती नहीं करें और सहयोग से जो उसकी क्षमता है, अगर थोड़ा देर आधे घंटे वेट करना पड़े, सुरक्षित सफ़र चाहिए तो उसमें सहयोग करें प्रशासन के साथ। प्रशासन आपके साथ खड़ा है और जो लोग 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है बताया गया कि सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से बेगूसराय होते हुए जाया जा सकता है। और साथ में हम लोग जो भी हमारे चौक पॉइंट कहीं भी हैं वहाँ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और हमारे ट्रैफिक के जवान उसको तैनात किए जा रहे हैं। भागलपुर का लाइफलाइन माना जाने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद अब इसका असर आम जनजीवन के साथ साथ स्थानीय कारोबार पर भी गहराता जा रहा है। पुल बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित फल, हरी सब्जी और दूध का कारोबार हुआ है, जो पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है। दरअसल आसपास के गांव से किसान रोजाना साइकिल, मोटरसाइकिल और छोटे वाहनों के जरिए करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर शहर पहुंचते थे। यहाँ वे ताजे फल, सब्जियां और दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन पुल बंद होने के बाद उनकी यह दिनचर्या पूरी तरह से बाधित हो गई है। अब कई किसान मजबूरी में निजी नाव के सहारे गंगा पार कर रहे हैं। नाव से आवागमन न सिर्फ महंगा पड़ रहा है बल्कि यह जोखिम भरा भी साबित हो रहा है। छोटे किसानों के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल बन गई है क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन हैं। वही मालवाहक गाड़ियों को अब लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि लागत बढ़ने का असर आने वाले दिनों में बाजार की कीमतों पर भी दिखाई देगा। फल, सब्जी और दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं महंगी हो सकती है। इधर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार माइकिंग कर लोगों को विक्रमशिला सेतु की ओर न जाने और वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी है, लेकिन लोगों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे जाने की कोई अनुमति नहीं है क्योंकि पुल गिर चुका है और पुल गिरने से पैदल भी आदमी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पीछे घूम जाए। बाइक वाले भाई जितना भी है वो कृपया कर अपने बाइक पीछे घुमा लें। इधर जाने की कोई रास्ता नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। बाइक वाले भाई से अनुरोध है वो पीछे घुमा लें और पीछे घूम के अपना घर चले जाएं। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने इस मामले को लेकर सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। अजीत शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान ही विधानसभा में विक्रमशिला सेतु की जर्जर स्थिति को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने विशेष रूप से पुल के एक्सपेंशन जॉइंट में बढ़ते गैप को लेकर चेतावनी दी थी और आशंका जताई थी कि ये कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि उस समय संबंधित मंत्री ने जवाब दिया था कि पुल की स्थिति ठीक है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि एक टीम जांच कर रही है, लेकिन अजीत शर्मा का आरोप है कि पिछले करीब 10 महीनों में इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पुल के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। खासकर आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तुरंत मायगंज अस्पताल पहुंचाने में अब भारी दिक्कतें आ रही हैं।
जिससे लोगों की जान पर बन सकती है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत कर आवागमन बहाल किया जाए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज पुल विक्रमशिला सेतु जो कि नौगछिया कोसी सीमांचल से जोड़ने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुल है। और जान लीजिए कि ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, उसका एक्सपेंशन ज्वाइंट फैल रहा है, पुल खतरा में है, ध्वस्त हो सकता है। और मैंने विधानसभा में 10 महीने पहले सवाल किया था और मंत्री जी ने जवाब दिया वहां विधानसभा के अंदर कि साहब ये पुल हम सुरक्षित है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जो 10 महीना पहले मैंने जो हमें रिपोर्ट मिला, हमने जांच करके देखा एक्सपेंशन ज्वाइंट, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी, कोई प्रशासन के पदाधिकारी ध्यान नहीं दिए। और आज 10 महीने के बाद पुल ध्वस्त हो गया, स्लैब गिर गया, अब कोई चलने का रास्ता नहीं है। ये तो समझिए गनीमत की कोई मरे नहीं उसमें। लेकिन आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे जो भी प्रशासन के पदाधिकारी, चूंकि आज मैंने ये 10 महीना पहले ये जो मेरा सवाल है और जो मंत्री जवाब दिया है, ये मेरे पास कागज है और इस पर क्या कार्रवाई हुई आप लोग कोई ध्यान नहीं। तो मैंने आवाज उठाई 10 महीने पहले के एक्सपेंशन ज्वाइंट के चलते पुल ध्वस्त हो सकता है, और जवाब था कि ध्वस्त नहीं हो सकता, और आज हो गया। कड़ी से कड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी करिए, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी है उनको बख्शिए मत, नहीं तो सिर्फ भागलपुर क्या पूरे बिहार में प्रशासन के पदाधिकारी ऐसा ही हरकत करेंगे। भागलपुर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के भामाशाह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने जीत को ऐतिहासिक बताया। मौके पर मौजूद रोहित पांडे ने कहा कि यह जीत किसी एक नेता की नहीं, बल्कि हर कार्यकर्ता की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, जिसका परिणाम आज सामने आया है। भागलपुर विधायक रोहित पांडे ने आगे कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दौरान कुशासन और गुंडा राज से जनता परेशान थी और अब लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने भी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए इसे पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताई। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने वहाँ कुशासन गुंडा राज स्थापित करने का काम किया, सिंडिकेट राज स्थापित करने का काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ परचम लहराया है, और यह राष्ट्रवाद की और सनातन की जीत है। हम सबों के लिए विजय उत्सव है। बंगाल में 15 वर्षों से जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार और डर का माहौल था, उस डर और भय के माहौल में जो विश्वास की जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी की, लोगों ने सराहा और उसके विश्वास किया है। जहां सनातन संस्कृति, जहां माँ काली दुर्गा अपमानित हो रही थी, जहां माँ माटी मानुष अपमानित हो रही थी, वहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भागलपुर में एक बार फिर बड़े स्तर पर व्यावसायिक आयोजन होने जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थल सैंडिस कंपाउंड में 13 मई से 25 मई तक सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो एंड स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा। 13 दिनों तक चलने वाला ये एक्सपो युवाओं, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्यमों के लिए एक बड़ा मंच के रूप में सामने आएगा। आयोजकों के अनुसार ये आयोजन सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि बिजनेस महाकुंभ होगा, जहां नए व्यावसायिक आइडियाज, आधुनिक तकनीक और स्थानीय उत्पादों को एक साथ देखने का अवसर मिलेगा। एक्सपो में दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर एसी डोम तैयार किया जा रहा है, जिससे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। इस आयोजन में देश भर से 100 से 150 स्टार्टअप्स और विभिन्न व्यवसायों को आमंत्रित किया गया है। खास तौर पर कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के स्टार्टअप्स पर फोकस रहेगा, जो किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नया अवसर पैदा करेगा। एक्सपो की खास बात यह भी है कि भागलपुर सिल्क उद्योग और मंजूषा कला को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। आयोजकों का मानना है कि इससे स्थानीय बुनकरों और कलाकारों को अपनी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का मौका मिलेगा। आयोजक मोहम्मद सद्दाम सलीम ने बताया कि बिहार एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जहां स्टार्टअप्स के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहीं निदेशक इश्तियाक रजा ने कहा कि एक्सपो के जरिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छोटे व्यवसाय बड़े बाजार तक पहुंच सके।
मेले प्रभारी अमर सिंह ने युवाओं से अपील की कि वे इस आयोजन में भाग लें और नए बिजनेस मॉडल्स को समझकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। बेसिकली हम लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस महाकुंभ सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो एंड स्टार्टअप बिजनेस कनेक्ट द्वारा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स से स्टार्टअप्स को और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से जितने स्टार्टअप्स हैं जो अभी एग्रीकल्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, वैसे स्टार्टअप्स और जैसे प्रगति मैदान और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जैसी दुकानें लगती हैं, तो सबको मिला करके हम लोग भागलपुर में एक बड़ा बिजनेस महाकुंभ कर लगा रहे हैं। और इस महाकुंभ लगाने का हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ के यंग जनरेशन को एक प्रेरित करें, उनको नया नया बिजनेस दिखा के कि आप नए बिजनेस को देखिए और किसी भी बिजनेस को कैसे बहुत अच्छे ढंग से नया उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन करके नया टेक ला करके या उसमें वैल्यू एडिशन कर करके आप किसी बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। देखिए, ये जो आयोजन होने वाला है सिल्क सिटी ग्लोबल एक्सपो, एक नाम से ही आपको कुछ परिचय दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग भागलपुर से सिल्क को बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, जो स्थानीय हमारा बड़ा रोजगार और पूरे वैश्विक रूप से पूरे बाजार में छाया हुआ है। तो एक इसको बड़ा मार्केट मिले, ठीक है। प्लस हम लोग एग्रीकल्चर कॉलेज से जितने स्टार्टअप्स हैं, वो चाहे मखाना के हों, हमारे ज़िला में कुर्सेला हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो हमारे आसपास के ज़िले में मखाना हो, जीआई टैग से जो जैसे मालदा आम वगैरह जो लोग हैं इससे जीआई टैग किए हुए हैं, उनको बुला रहे हैं। उसके अलावा स्टार्टअप्स जो भागलपुर के स्टार्टअप्स हैं, जो एग्रीकल्चर कॉलेज से जो जुड़े हुए हैं, बल्कि भागलपुर नहीं पूरे नेशनल लेवल पे जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको हम लोग जो है तो अलाइन किए हुए हैं। भागलपुर को नौगछिया और कोसी सीमांचल क्षेत्र से जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में समा जाने के बाद उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच सीधा संपर्क लगभग टूट गया है, जिससे आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। अब भागलपुर से नौगछिया जाने के लिए नाव ही एकमात्र विकल्प बचा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव से गंगा पार करने को मजबूर हैं। जहां पहले लगभग 5 किलोमीटर की दूरी लोग 10 से 15 मिनट में तय कर लेते थे, वही अब नाव से सफर करने में घंटों का समय लग रहा है। स्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ नाविक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पहले किराया 10 रुपए हुआ करता था, वहीं अब 100 रुपए प्रति व्यक्ति तक लिया जा रहा है। इससे आम लोगों, खासकर छात्रों, दैनिक मजदूरों और कामकाजी लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा असर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो रोजाना पढ़ाई के लिए भागलपुर और नौगछिया के बीच आवाजाही करते हैं। नौकरी पेशा और व्यवसाय से जुड़े लोग भी समय और पैसे दोनों के नुकसान से जूझ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जिला प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर नाव किराया तय करना चाहिए और रेट चार्ट लागू कराना चाहिए, ताकि लोगों का शोषण रोका जा सके। इधर ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने आम लोगों से अपील की है कि वे ओवरलोडेड नाव में सफर न करें और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। 100 रुपया भाड़ा लेते हैं इस पार आने। क्या लग रहा है, कितना देर लगा आने में लगा 1 घंटा लगा होगा। क्या लगता है, ज़्यादा भाड़ा है? भाड़ा खर्च ज़्यादा है। कैसा सेफ्टी लगा या डर लग रहा था नाव पे सफर करने में? नाव में देखिए कुछ डर भी तो लगा, नए जो यात्री करते हैं तो उसके लिए तो फिर डर है। वाह, 100 रुपया 100 टका? हाँ, एक आदमी का। कितना देरी लगला यहाँ से वहाँ आवे में? आपका सुनाई नहीं देख लिया है। पुल से सफर करने में अच्छा लगलो कि नाव से? पुल ठीक रहे कि भाड़ा कुछ ज्यादा नहीं ले 100 टका? ज़्यादा नहीं लगे। पहले कितना ले चलो? खगड़िया से 120 टका लगेगी यहाँ आवे में। यहाँ खाली पुल का पार कराने में 100 टका ले 100 रुपया।